आंदोलन में उसके नेताओं ने लड़ाई लड़ी और कुर्बानी दी। बाद के नेताओं ने, इंदिरा जी, राजीव जी, जितने भी नेता रहे हों, उन्होंने वो असम में मारे गए और अल्टीमेटली देश के लिए मारे गए, उसमें कोई शक नहीं। कोई उन्होंने अपनी कंपनी नहीं बना रखी थी जिसकी वजह से वो मारे गए हों। लेकिन बेसिक बात यह है, जो महत्वपूर्ण बात देखने वाली है कि बीजेपी भी वो नहीं कर पाई। तो मुझे लग रहा है कि वाकई ये मतलब एक बहुत बड़ी समस्या है और बीजेपी अपने आप को पेश नहीं कर पाई है। बिल्कुल अनिल जी, सवाल ये खड़ा होता है कि कहां चूक रह गई बीजेपी से। लगातार वो प्रयास तो करते हैं सरकार की खामियां गिनाने की, लेकिन जनता से क्यों नहीं जुड़ पाई? नहीं, तो यह है कि देखिए, दो मुद्दे जो देश को लेकर पिछले 2-3-4 सालों में काफी हाइप में रहे हैं, मीडिया हाइप में भी रहे हैं। और वो एक तो ये है कि भ्रष्टाचार और महंगाई जी। तो इनके जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां भी इन्होंने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं किया है। और इन्होंने उपलब्धियां गिना रहे हैं अनिल जी, चाहे वो गुजरात की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़। गुजरात का मॉडल इनका एक्चुअली इन्हीं के जो नीतीश कुमार ने विरोध किया कि भाई ऐसा है कि ये मॉडल सबको साथ लेकर चलिए, वो मॉडल चाहिए जी। और इसको जनता के तमाम सेगमेंट से ये समर्थन भी मिल रहा है कि सबको साथ लेकर चलने वाला मॉडल चाहिए। नरेंद्र मोदी तो कारपोरेट को लेकर चल रहे हैं सिर्फ। तो ये चीजें कम्युनिकेट हो रही हैं जनता तक। और बीजेपी ने करप्शन को लेकर के या महंगाई को लेकर के अब तक कुछ ऐसा नहीं किया है कि जनता ये समझे कि ये पार्टी कुछ ठीक है कांग्रेस से। कुछ भी ऐसा नहीं किया है। अभी विदेशी जो भारतीय पैसा जो विदेशी बैंकों में जमा है, इसको लेकर के बीजेपी ने कुछ एफर्ट किया, शुरू में प्रयास किए थे जी। और लेकिन वो दम उसमें नहीं आ पाया, इनके प्रयास में कोई ताकत नहीं आ पाई और वो फेलियर हो गए इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी अनिल जी कि दोबारा से वही दम ये पार्टी अपने अंदर ला पाती है नहीं, जो पार्टी कभी पार्टी विद डिफरेंस हुआ करती थी, आज पार्टी इन डिफरेंस है। अब देखने वाली बात होगी कि वो सरकार को किन किन मुद्दों पर घेर पाती है। बहरहाल यहां रुके, एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात होगी अखबारी नजरिए पर। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA. पूजा स्टार्ट पर कोई आता क्यों नहीं? रघु ये कैसे चमत्कार? मयूर से प्रसाद बना है यार। मयूर से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पाओ। 3 रुपए की चाय, 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का अजी 1 रुपए का लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। लाजवाब खुशबू, लाजवाब स्वाद, खाइए जरूर लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। खाइए लाजवाब जी हुजूर सिर्फ 1 रुपए में और मुस्कुराइए हुजूर। पान मसाला खाना हानिकारक है। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। देखिए श्री परम पूज्य ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से अमृतवाणी सुबह 6 बजे सिर्फ की न्यूज पर। बिगड़ा हुआ हो तन, उलझन में हो मन, बेकार है कमाना धन, कीजिए अपनी सुबह सेहत के नाम। देखिए फिट है तो हिट है, के न्यूज खबरों का साथी। बिगड़ा हुआ हो तन, उलझन में हो मन, बेकार है कमाना धन, कीजिए अपनी सुबह सेहत के नाम। देखिए फिट है तो हिट है, के न्यूज खबरों का साथी।
देखा कि न्यूज में हूं विकास शर्मा। नेताओं की बोल। किसी सरकार ने नहीं ध्यान दिया, ये सरकार ध्यान देने जा रही है। राजकाज का हाल। समाजवादी पार्टी को उसके नेता को उसने 6 महीने से भीख मांगी है। आम आदमी को सरकार से क्या है मुलाल। सब देखिए, सच देखिए, के न्यूज खबरों का साथी। खबरों की भीड़ में आपकी खबर होगी सबसे आगे। सच और आपकी जिद आपके चैनल पर दिखेगी सबसे पहले। हम बनेंगे आपके साथी, क्योंकि हम हैं खबरों के साथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। के मॉर्निंग में अब हम आपको उस खाकी की कारस्तानी दिखाएंगे जिसके आला अधिकारियों ने उसे सिंघम और दबंग बनने की नसीहत दी। बाकायदा एक गाइडलाइन जारी करके पुलिस को आम आदमी से व्यवहार के तरीके से रूबरू कराया गया। पुलिस को आम आदमी से दोस्ताना व्यवहार करने का भी फरमान जारी किया गया। लेकिन हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये खत जिस पर लिखा है आई वांना टॉक टू यू वंस प्लीज और फिर मोबाइल। अब ये भी देखिए, सड़क साफ करते सिपाही। और अब एक और दृश्य देखिए जो शायद आपको भौचक्का कर दे। अब आप सोच रहे होंगे इन तीनों दृश्यों में आपस में रिश्ता क्या है। एक बार और देखिए, खत, खाकी और पिटाई। इस कहानी में ये 3 लफ्ज आपस में चस्पा है। ये सिपाही जो सड़क से सीढ़ी हटा रहा है, ये सिपाही जो पार्क में उस बल्ले से पिटाई खा रहा है जिससे आमतौर पर गेंद की पिटाई की जाती है, और ये सिपाही जो अपनी इस करतूत को हमसे छिपा रहा है, ये एक ही है। इस सिपाही का कसूर ये है कि ये एक तरफा मोहब्बत का शिकार हो गया, इतना दीवाना हो गया कि सब कुछ भूल गया। ये भी भूल गया कि खाकी पहनते वक्त उसने कुछ कस्में खाई थी। कसम खाकी की हिफाजत करने की, कसम खाकी को कभी दागदार न करने की, और कसम हर हाल में खाकी की गरिमा को बनाए रखने की। लेकिन अब आप ये भी सुन लीजिए कि इन कस्मों की धज्जियां इस सिपाही ने कैसे उड़ाई। बीएड मेरा कंप्लीट और टीईटी की कोचिंग कर रहे हैं सिविल इंडिया से। एक्चुअली मेरा लड़का पुलिस में है, कांस्टेबल है, ये बर्रा थाने में। रोज हमारे पीछा करता रहता है, रोज। हम दोनों लोग आते जाते हैं, हम दोनों का रोज पीछा करना। हमारी छत पे से लेटर फेंका और मोहल्ले के लड़कों से पूछता रहता है कि ये इसका नाम क्या है, ये है, ये हम उसकी शादी करना चाहते हैं। आए दिन पीछा करता रहता है। क्या नाम है इसका? बर्रा थाने में तैनात। आई थिंक गजेंद्र सिंह शायद नाम है इसका, गजेंद्र सिंह। आज तो ये है कि हम लोग कोचिंग से छूटे तो हमने कहा समोसे लेते, मुन्ना समोसे वाले के समोसे लिए हम लोगों ने, और हम लोग वहाँ बैठ के समोसे खाने लगे। ये आया पीछे से, कहता है तुमसे बात करनी है, और ये सब बात करने लगा। तभी हमको गुस्सा, बहुत दिन से बदतमीजी कर रहा, तब फिर मैं थप्पड़ मारा है इसको। तो सुन लिया आपने, इस सिपाही की इस करतूत ने उन वर्दी वालों को भी बेइज्जत कर दिया जो इस खाकी की लाज बचाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट खाकी को सुधारने के लिए लाख पाबंदियां लगा दे, पुलिस के आला अधिकारी लाख फरमान सुना दें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना अपनी लाज की परवाह होती है और ना अपने महकमे। चेतन गुप्ता, के न्यूज, कानपुर। तो इस खाकी को ना परवाह रह गई मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के फरमान की और ना ही सुप्रीम कोर्ट के फटकार की। यार रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखो उड़ी वो जुल्फे और बिखरी हवा में खुशबू। मेरे घने लंबे मुलायम बालों का राज अंतर मना का लाइफ है। देखिए श्री परम पूज्य ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से अमृतवाणी सुबह 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। देखिए श्री परम पूज्य ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से अमृतवाणी सुबह 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। अब तो हमें
आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये न्यूज खबरों का सारथी। कीजिए हर सुबह की शुरुआत यूपी और उत्तराखंड की ताजा खबरों के साथ। चाहे हो राजनीति या अपराध जगत की कोई बात, जानिए दिन भर का हाल हमारे साथ। खेल की हो विशाल, चाहे एंटरटेनमेंट की हो बात, हर खबर पहुंचाएंगे हम आपके पास। चाहे हो महिला सुरक्षा से जुड़ी खबर, पूरे देश दुनिया का हाल हम पहुंचाएंगे आपके पास। इक्कीस मई की तारीख आगरा के खटीक पाड़ा में मौत की तारीख बन गई थी। इस दिन पानी ने यहां के बासिंदों पर कहर बरपाया था। 1993 से लेकर आज तक यहां के लोग 21 मई को काला दिन के रूप में मनाते हैं। 20 साल पहले 21 मई को पानी ने जो कहर ढाया था, उस कहर ने 21 मई को काली तारीख बना दिया। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये लोग, जिनके हाथों और सीने में काली पट्टी बंधी है, ये लोग हर साल इस दिन को मौत के उस मंजर को याद करते हैं। ये सभी आगरा के खटीक पाड़ा के रहने वाले हैं, जहां 1993 में 21 मई के दिन जल संस्थान का पानी पीने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों बीमार पड़ गए थे। ये वो वक्त था जब देश में राष्ट्रपति शासन लगा था, सो राज्य के राज्यपाल इस दर्दनाक मंजर को देखने पहुंचे थे। उस वक्त तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने मृतकों के परिजनों को नौकरी और 24 घंटों में दोषियों को सजा देने का वादा किया था, लेकिन 20 साल हो गए, वक्त बीता, लेकिन बदला कुछ भी नहीं। न परिजनों को नौकरी मिली और न दोषियों को सजा। यहाँ जो काला दिवस मनाया जा रहा है, ये पिछले 20 वर्ष से लगातार इस रूप में मनाया जा रहा है कि जो 21 लोग विषैला पानी पीकर मरे थे, उनको आज तक उनके परिजनों को न्याय नहीं मिला, जबकि तत्कालीन महामहिम राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी ने यहां आकर लोगों को आश्वस्त किया था कि पीड़ितों के परिजनों को नौकरी दी जाएगी, इस क्षेत्र के अंदर पेयजल की समस्या का समाधान होगा। लेकिन अफसोस की बात कि आज भी लोग विषैला पानी पीने के लिए बाध्य हैं। देश के विधाता की वादा खिलाफी देखिए, मौके पर पहुंचकर मौत के तांडव का मुआयना किया, लोगों को दिलासा दिया, वादा किया कि हम आपके जख्मों पर मरहम लगाएंगे और फिर भूल गए। 20 साल हो गए, लेकिन पानी के सताए लोगों की सुध किसी ने नहीं ली। अजेंद्र चौहान, आगरा, के मॉर्निंग में अब बात फटाफट क्रिकेट की। फिक्सिंग से जूझ रहे IPL 6 में कल दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में मुंबई इंडियंस को 48 रनों से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स IPL के फाइनल मुकाबले में पहुंच गई और इसी के साथ चेन्नई 5वीं बार फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। IPL के पहले प्लेऑफ में चेन्नई ने जीत के लिए मुंबई इंडियंस के आगे 193 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस 144 रनों पर ऑल आउट हो गई। उधर आगरा के छत्ता इलाके में 5 लाख की नकली घड़ियां बरामद की गई हैं। इन नकली घड़ियों पर ब्रांडेड कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं। मौके से एक युवक को हिरासत में लिया गया है। भारी मात्रा में नकली घड़ियां बरामद करवाने में एक कंपनी ने भी पुलिस की अहम मदद की है। पकड़े गए युवक ने बताया कि इन घड़ियों को बनवाने वाला कोई और ही है, वो तो सिर्फ मजदूरी का काम करता है। पुलिस नकली घड़ियों के व्यापारी की तलाश में फिलहाल जुट गई है। तो टाइटन कंपनी के गौरव तिवारी हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। इन्होंने कहा था हमारी कंपनी कुछ फर्जी वो हैं। अधिकारियों के निर्देश पे, एसएसपी महोदय के निर्देश पे छापा मारा गया। वहां से ये कंपनी के जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, इनके साथ में ये करीबन 1000 से ऊपर घड़िये फर्जी मिली। ये खिलाफ मुकदमा लिख के कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ मालूम पड़ा कितनी कीमत होगी? इनकी कम से कम 8-10 लाख होगी सभी की, चूंकि पार्ट्स भी हैं इसमें, बहुत डिब्बों में पार्ट्स हैं जो सोनाडा कंपनी के हैं और कंप्लीट घड़िये भी हैं टाइटन की।